Hello everyone, I am Monica from IELTS 9 channel. Okay, but this essay is from IELTS 14 book. So इसको मैं अच्छे से पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी कि ऐसे अपने को वहाँ पे लाइक ऐसे मिलता है, क्वेश्चन मिलता है. सो हम उसको 40 मिनट्स का टारगेट रख के कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हैं. बट हेयर मैं आज इस ऐसे के बारे में ओनली प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है अपना प्लानिंग पार्ट. ओनली प्लानिंग एंड प्लानिंग. वो अगर आपका अच्छे ठीक डायरेक्शन में गया, आई मीन टू से राइट डायरेक्शन में गया, तो आपका ऐसे कि बैंड्स ज़्यादा आएंगे. ज़्यादा कैसे आएंगे? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको पढ़ के विदाउट एनी प्लानिंग लिखना शुरू कर दोगे तो आप सोचते रहोगे एंड सोचते सोचते आप किसी और डायरेक्शन में आप लिखना शुरू कर दोगे. एट द एंड जब आप पूरा लिख चुके होगे तब आप थोड़ा फिर से उसको ट्राई करते हो पढ़ने की, या सोचते हो अरे मैंने तो दूसरे डायरेक्शन में लिख दिया. तब इतना टाइम ही नहीं बचता कि अपना कि हम उसको इरेज करके फिर से हम पूरा लिखें. नहीं, इट्स बेटर कि 7-8 मिनट्स आप या फिर 10 मिनट्स इसकी प्लानिंग में लगा दो. 8 मिनट्स किसी को ज़्यादा लगता है तो भाई 5 मिनट्स में कर दो. स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट कि आप 8 मिनट्स तो इसको दो प्लानिंग के लिए. ठीक है, तो ये आपको इट सेव्स योर टाइम. ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पास आइडियाज़ पहले से होंगे और आप वहाँ पे अपनी ग्रामर पे ध्यान दे पाओगे, अपने टेंसेस पे ध्यान दे पाओगे, आपके कनेक्टर्स पे ध्यान दे पाओगे. आप श्योर होगे कि हमने इस 8 मिनट की प्लानिंग में हमारे पॉइंट्स तो रेडी हैं. तो क्या है अब कमी क्या है, सिर्फ लिखना है और उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है. सो ऑर्गेनाइजेशन भी हम प्लानिंग के उसमें ही लिखेंगे, अभी करेंगे. सो अभी मेरे को क्वेश्चन पेपर उन्होंने दे दिया है. सो अब क्या करना है, सबसे पहले ये ऑफ कोर्स मुझे पता है कि ये मेरी जो टाइम है 40 मिनट्स है और मेरे जो वर्ड्स हैं वो लिमिटेशंस तो 250 हैं ही हैं वो. ठीक है, तो अब ये जो अपना रीजंस वगैरह देने हैं उसके बाद सीधा सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पे. क्या क्वेश्चन टाइप है ये तो देखें ज़रा. सम पीपल से दैट म्यूजिक इज़ ए गुड वे ऑफ ब्रिंगिंग पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड एजेस टुगेदर. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस ओपिनियन? ओके, सो सबसे पहले ये तो हमने पढ़ लिया. ठीक है, हमने ये चीज़ें भी, इंस्ट्रक्शंस भी हो गई. सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, एग्री और डिसएग्री है. बट उससे भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ रहा है आपसे टू व्हाट एक्सटेंट. टू व्हाट एक्सटेंट मीन्स कितने हद तक आप इसको एग्री करते हो और डिसएग्री करते हो. आप टोटली डिसएग्री करते हो या मतलब बिल्कुल टोटली एग्री और डिसएग्री दोनों में से कुछ भी कर सकते हो. और 2 साइडेड ऐसे भी मैंने आपको एक बार बताया था लास्ट 2-3 वीडियोज़ में, देखना आप. तो यहाँ पे अपना ये ऐसे है, टू व्हाट एक्सटेंट मीन्स एक छोटा सा एक एडवर्ब वाला जो वर्ब है वो जब हम एग्री करेंगे इस क्वेश्चन को तो हमें वो डालना होगा. टोटली, फर्मली, तो ऐसे वाले वर्ड्स हैं. आई फर्मली बिलीव, आई टोटली बिलीव. तो ये हमें इसके साथ जब एग्री का लिखेंगे हम लाइन तो हमें ये इसके लिए एक एडवर्ब एक वो डालना होगा जिससे लगेगा हाँ, बिकॉज ऑफ दिस हमें वो वर्ड डालना होगा. ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या कहता है, यस सम पीपल से दैट म्यूजिक, कुछ लोग कहते हैं. अब मैं ये हिंदी में बता रही हूँ. दोज हु आर जस्ट बेटर इन देयर नेटिव लैंग्वेज, पंजाबी है, मराठी है, बंगाली, every kind of language, read the question twice or thrice in order to understand the meaning of this statement. Very important thing to understand the meaning of this statement. तो let's start. Some people say, कुछ लोग कहते हैं कि म्यूज़िक जो है एक गुड वे ऑफ ब्रिंगिंग बहुत अच्छा तरीका है लोगों को, ब्रिंगिंग पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, लोगों को पास में लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग संस्कृति से एंड अलग अलग एज से एक साथ इकट्ठा करने का. मैंने ये पढ़ लिया कि कुछ लोग कहते हैं कि म्यूज़िक जो है एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों को अलग अलग कल्चर और अलग अलग एज ग्रुप को एक साथ ला के एक स्टेज पे खड़ा कर देना जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूज़िक. अच्छी बात है. अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सबसे पहले मेरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ म्यूज़िक के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, अभी आप देखो जरा, इसको ध्यान से देखना. अभी आप
क्योंकि अभी बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते ही इसको लिखना शुरू करना है, नहीं एकदम से नहीं लिखना। ये हो गया मेरा ये क्या हो गया अपना मेन टॉपिक है। बट मेन टॉपिक का इसका मतलब ये नहीं हम कुछ भी लिख देंगे इस टॉपिक के बारे में। अब इसका सब टॉपिक्स क्या हैं कि इसकी वजह से जो डिफरेंट कल्चर्स एंड एजेस टुगेदर एक साथ आ जाते हैं, तो अपना ये सब टॉपिक्स हो गया। एंड उसके बाद क्या डिस्कशन होना चाहिए, जो टॉपिक अपना किस वे में जाना चाहिए कि ये डिफरेंट एज एंड कल्चर जो है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड कम्युनिटीज़ कुछ भी है, उनका काम होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूज़िक कि ये लोग इकट्ठे हो जाएं, टुगेदर हो जाएं, कंबाइन हो जाएं, ठीक है। और ये गुड वे हेयर मीन्स एक तरीका है, तो हमें ये तरीके बताने म्यूज़िक के कि इस पूरे ऐसे में कि हम ये रीजंस हैं, ये हमारे तरीके हैं किस वजह से म्यूज़िक की वजह से सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने डिसाइड कर लिया कि अपने ये हैं, ये वो मेन है टॉपिक, फिर ये सब टॉपिक्स हो गए, ठीक है। अब बारी आती है इनके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इसके अंदर इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इस क्वेश्चन के। तो सम पीपल की बजाय हम क्या लिखेंगे, जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन पेपर ऐसा ही होगा, तो हम इसको या तो यहाँ ऐसे करके सम पीपल से को हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे सम वन पार्ट ऑफ द सोसाइटी लिख सकते हैं। और सम पीपल से मतलब इट इज़ कंसिडर्ड एज, इट इज़ ऑफन सैड, हम इसकी जगह ये वाले वर्ड्स भी लिख सकते हैं। सो तो इसके हम लिख लेते हैं, यहीं लिख देते हैं, पर यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। इट इज़ ऑफन सैड, ये ऐसा स्टार्ट करके फिर आप ये इसको आगे पैराफ्रेज कर दीजिए। और इसकी बजाय सम एक्सपर्ट्स लिख सकते हैं, और लिख सकते हो वन पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो ये टेम्पलेट्स हैं, इसको जैसे मर्जी स्टार्ट कर दो, ठीक है। बट ये नहीं बोल सकते हैं कि ये डिबेटेबल इशू है। आई डोंट थिंक सो ये डिबेटेबल इशू के उसमें चक्कर में आ जाएगा, बट बोल भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी इसमें हो गया, ये म्यूज़िक के लिए हम क्या लगा सकते हैं। अब म्यूज़िक तो बहुत डिफरेंट काइंड के म्यूज़िक है, रैप म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है। जब आपको उसके बारे में लिखना है, उस क्लासिकल म्यूज़िक या ट्रेडिशनल म्यूज़िक या रॉक म्यूज़िक या रॉक बैंड, ऐसे तो हम उसी के बारे में वो लाइन लिखेंगे। जब जैसा जो सेंटेंस बनेगा वो वर्ड उसकी जगह लग जाएगा। सो इज़ ए गुड वे को हम क्या लिख सकते हैं, गुड वे को हम लिखेंगे मेथड। वो तो मैं तो आपको जस्ट वो बता रही हूँ, आप अपना भी कुछ भी लिख सकते हो इसके। गुड वे, इट्स ए गुड मेथड और गुड टेक्निक, ठीक है। इट्स ए गुड वे तो पहले से ही लिखा हुआ है। सो इट्स ए गुड मीन टू ब्रिंग पीपल टुगेदर ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड टुगेदर। सो कुछ भी लिखो आप। सो ब्रिंगिंग जो है, ब्रिंगिंग पीपल ऑफ डिफरेंट, ब्रिंगिंग जो है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली वी विल बी डूइंग पैराफ्रेजिंग। डिफरेंट कल्चर्स, अब डिफरेंट कल्चर्स भी लिखेंगे, एज ग्रुप लिख देंगे एजिस की बजाय। डिफरेंट कल्चर्स कम्युनिटी, ये सब भी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ लिख सकते हो, फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिखोगे, ठीक है। तो ये हम पैराफ्रेजिंग में अपने काम आएगा। और एग्री के लिए हम एग्री ही लिखेंगे, डिसएग्री के लिए डिसएग्री लिखेंगे। ऑफ कोर्स एक बार तो ये वर्ड ऐसे में आएंगे ही आएंगे, उसके बाद फिर आप इसका सपोर्ट हो सकती है, आई डोंट सपोर्ट दिस आइडिया। अगर डिसएग्री हो तो ऐसे लिखेंगे। अब अपना हमने ये सिनोनिम्स ढूंढ लिए, सब कुछ वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मतलब आपने एक बार मन में सोच लिया कि मैं इसके लिए ये लिख सकता हूँ, तो एक दो चीज़ें लिखो, एक दो वर्ड्स लिखो, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही टाइम होगा, इतना हम इसको लिखेंगे तो नहीं होगा। बस हमने ये मन में सोच लिया कि इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इस वर्ड के लिए हम ये भी आ सकता है, सम पीपल के लिए मैं ये यूज़ करूँगा, ठीक है। देन चलो ओके, लेट्स नाउ, अभी हमने नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हमें ये वर्ड्स लिखने। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है उसको कहते हैं प्लानिंग। जो प्लानिंग तो हमने ये तो कर ली, ऑफ कोर्स ये भी प्लानिंग थी। अभी 1 में हम क्या लिखेंगे और 2 पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये इतना जो डेकोरेट करके मैं लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना है, वहाँ पे सिर्फ 1 और 2 डाल देना बस, ठीक है। फटाफट ऐसे लाइन लगाई बीच में, PP1 में क्या लिखोगे। एक तो इसके अंदर एक देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक चीज़ याद रखना,
जो भी यहाँ पे बातें लिखी हैं वो ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन में, आंसर में। तो यहाँ पे लिखा है कि म्यूज़िक की वजह से एक अच्छा तरीका है, डिफरेंट कल्चर्स एंड एजेस टुगेदर हो सकते हैं। डिफरेंट कल्चर, अब ये डिफरेंट, इसने आंसर खुद ही आपको दे दिया है, इसने आंसर आपको खुद ही दे दिया है राइटर ने, एग्जामिनर ने, कि म्यूज़िक की वजह से म्यूज़िक एक अच्छा तरीका है लोगों को इकट्ठा लाने के लिए, चाहे वो डिफरेंट कल्चर का हो, चाहे वो डिफरेंट एज का हो, सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो एक में लिख दो कल्चर के बारे में, पहले में लिख दो कल्चर, और दूसरे में लिख दो एजिस के बारे में, एजिस मतलब एज ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। अब कल्चर्स कैसे इकट्ठे होते हैं और एजिस कैसे इकट्ठे होते हैं, इतना ही लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम टोटली एग्री करके और टोटली हम ऐसे इसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे। अब BP1 में जो कल्चर्स इकट्ठा हो रहे हैं उसके लिए देखो हम क्या लिख सकते हैं। सो कल्चर्स इकट्ठे होते हैं तो ये तो क्या होता है, उससे यूनिटी आती है। आप वर्ल्ड का एग्जाम्पल ले लो, अगर वर्ल्ड का लिख रहे हो तो कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली लिखना, एंड इंडिया का ले रहे हो तो इंडिया के अकॉर्डिंगली लिखना कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, तो डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट कल्चर कम्युनिटीज़ हैं। तो जब कोई कॉन्सर्ट होता है किसी फेमस सिंगर का, म्यूज़िकल नाइट होती है, तो उसके लिए हम क्या, तो कहीं से भी बुकिंग करके पीपल पहुंच जाते हैं अलग कम्युनिटी के, ठीक है। उनको जिसको लर्न भी करना होता है, जिसको एक्सपीरियंस भी करना होता है अच्छे कल्चर का, वेदर ही नोज दिस लैंग्वेज और नॉट, स्टिल लोग जो हैं वो उस कॉन्सर्ट को अटेंड करने आते हैं। तो म्यूज़िकल लाइव कॉन्सर्ट्स जो होते हैं, और आजकल तो एक और है, लाइव कॉन्सर्ट्स जो हैं वो टीवी पे भी आते हैं, ठीक है। तो टीवी पे भी बहुत TRP आती है, एंड लाइव स्टेडियम में भी देखने आते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला एग्जाम्पल इसको यूज़ कर लेंगे, ये अपना हुआ एग्जाम्पल, ये मैं ऐसे लिख रही हूँ, वहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा, डेकोरेट करके नहीं लिख पाएगा कोई भी। तो कल्चर्स में यूनिटी, कल्चर्स जब म्यूज़िक का कोई प्रोग्राम होता है तो उससे यूनिटी शो होती है, सभी कल्चर्स कम क्लोजर हो जाते हैं, मतलब पास में आ जाते हैं। ये तो हो गया मेरा BP1, ठीक है। इसको आप लिखना कैसे आपने, वो आपके ऊपर है। अब BP2 में मैं क्या लिखूंगी, अब एजिस के बारे में बात हो रही थी, यस। तो जो म्यूज़िक जो है, किसी भी काइंड का म्यूज़िक हो, लाइक म्यूज़िक ब्रिंग्स एजिस टुगेदर, तो ब्रिंग्स एनी एजिस टुगेदर, ये हम लिखेंगे, ये अपना टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा। हाउ, अब हाउ में कैसे लिखेगा वो कैसे मैं बताती हूँ, कि फॉर रिलैक्सेशन, ठीक है, फॉर रिलैक्सेशन, फॉर मेडिकल हीलिंग। सो आई एम गिविंग ऐसे लाइक एग्जाम्पल्स, फॉर मेडिकल हीलिंग, ठीक है, फॉर रिलैक्सेशन, फॉर गुड, फॉर अपब्रिंगिंग देयर, फॉर अपब्रिंगिंग मूड, फॉर डांस पार्टीज, ओके, फॉर डांस पार्टीज, और मैरिजेस वगैरह में हर जगह पे म्यूज़िक प्ले किया जाता है, ठीक है। तो जिस म्यूज़िक को डांस करने और सुनने, एवरी काइंड ऑफ एज ग्रुप जो है वो वहाँ पे होता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी टाइप का म्यूज़िक हो। लाइक यू कैन गिव बॉलीवुड सॉन्ग्स का एग्जाम्पल डाल सकते हो, songs, okay. And one more craze is also nowadays in India, I have seen zumba songs, उसको जुम्बा सॉन्ग्स, तो जुम्बा सॉन्ग्स जो हैं वो स्पेनिश लैंग्वेज में है, ठीक है। तो ऐसे आपका ऐसे ऐसे प्रोग्रेस होता जाएगा। तो जुम्बा सॉन्ग्स हैं, स्पेनिश लैंग्वेज में है। अब बताओ इंडिया में स्पेनिश लैंग्वेज किसको आती है, नोबडी नोज। आई एम नॉट सेइंग नोबडी नोज, कि किसी को हो सकता है किसी को आती भी हो। तो इसका म्यूज़िक इतना अच्छा है इन जुम्बा सॉन्ग्स का, तो एवरीबडी लाइक्स टू लिसन टू दिस म्यूज़िक, ओके। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, ये आप ऐसे प्लानिंग कर सकते हो। तो ये प्लानिंग अगर आपकी हो गई तो समझ लो आपका 60% वर्क तो आपका हो गया। 50% चलो मान लो, आप 50% तो मान के चलो कि 50% आपने ये काम कर दिया है। अब मैंने तो आपको बीच में समझाने के लिए काफ़ी बीच में मैंने लेक्चर दे दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव वीडियो सेशन।